वर्चुअल ऑटिज्म टिपिकली यंग ब्रेन को अफेक्ट करता है, यानी कि जो बच्चे 5 साल से कम हैं। जब उनकी स्पीच डेवलपमेंट की एज है, सोशल इंटरेक्शन डेवलपमेंट की एज है, सोशल स्किल डेवलपमेंट की एज है, इमोशनल रेगुलेशन की जहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो अंडर 5 जब ये बच्चा स्क्रीन एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है, 2-3 घंटे से ज़्यादा अगर यूज़ कर रहा है फ़ोन का या स्क्रीन का, तो उसमें वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम दिखाई देंगे और उनका ये सारा डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं 8 से 14 साल के बीच में, उन बच्चों पे भी स्क्रीन का इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन वो इम्पैक्ट थोड़ा अलग तरीके का दिखेगा। बिल्कुल ऑटिज़म के जो सिम्टम है उससे हो सकता है मिलता-जुलता हो, जिसमें कि पुअर सोशल स्किल्स हो सकती हैं, लैंग्वेज डिले हो सकता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ-साथ आप उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। जैसे कि अगर बच्चा अंडर 5 है, स्क्रीन एक्सपोज़र या ओवर यूज़ का उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बच्चे में जो सोशल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, बच्चे में लैंग्वेज डिले हो सकता है, स्पीच डिले और पुअर सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स। छोटे बच्चों में आपको वर्चुअल ऑटिज़म जैसे सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, 10 प्लस है, तो उसमें जो हम टिपिकल ऑटिज़म की बात कर रहे हैं वो नहीं उसमें दिखाई देगा, बल्कि उसके स्क्रीन एक्सपोज़र के अलग सिम्टम आपको दिखाई देंगे। इसमें से कुछ सिम्टम है जैसे कि डिजिटल डिपेंडेंसी या डिजिटल एडिक्शन का होना, मूड एंड स्लीप डिस्टर्बेंस का होना, एकेडमिक्स पुअर होते जाना, सोशल बिहेवियर का पुअर होना, सोशल विड्रॉल होना। तो अगर बच्चे में स्क्रीन के ओवर यूज़ एक्सपोज़र की वजह से कुछ भी सिम्टम ऐसे दिखते हैं जिसमें उसके सोशल इंटरेक्शन पुअर हो, बच्चे में इमोशनल डिसरेगुलेशन हो, बच्चा आपसे बातचीत करने में उतना खुल नहीं रहा हो, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हो, या इस तरह का कोई भी बिहेवियर जो आपको लगता है कि पहला जैसे बच्चे करता था अब नहीं कर पा रहा है, या उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं जैसा एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप उनका डिजिटल डिटॉक्स शुरू करें। इसका मतलब आप जितना स्क्रीन का टाइम है हम एज अप्रोप्रिएट देखें। अगर बच्चा 2 साल से कम है तो कोशिश करें कि स्क्रीन ज़ीरो हो। बच्चा 2 to 5 ईयर के बीच का है तो मिनिमम एक्सपोज़र हम, अगर एडिक्शन है उसको इस तरह का स्क्रीन का या गेमिंग एडिक्शन है, तो फिर वहाँ पे ज़ीरो स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। मील टाइम पे नो स्क्रीन, होमवर्क टाइम पे नो स्क्रीन, या कोई भी प्ले एक्टिविटी जिसमें आप 1 to 1 करें उसमें स्क्रीन का यूज़ ज़ीरो होना चाहिए, या कोशिश करें कि ना के बराबर हो। इसके अलावा बच्चे को री एंगेज करें रियल लाइफ सिचुएशन में। जो डोपामिन हिट या जो प्लेजर उनको स्क्रीन देखने पे मिल रहा है जिसकी वजह से वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं, वो मज़ा, वो प्लेजर, वो जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन में मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, प्ले एक्टिविटीज़ में। सो कोशिश करें कि जितना रियल लाइफ बच्चे के साथ काम कर पाएँ। तो अगर ये सारी टेक्निक यूज़ करने के बाद भी आपको लगता है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें।